हेलो दोस्तों, वो कहते हैं ना संघर्ष न तकलीफ़ तो क्या खाक मचा है जीने में। बड़े बड़े तूफ़ान थम जाते हैं जब आग लगी हो सीने में। तो आज हम बात करने वाले हैं ऐसे ही एक कन्नड़ एक्टर की जिसके सीने में आग लगी थी एक्टिंग के फील्ड में धमाल मचाने की, जिसने अपनी एक ही फिल्म से पूरे भारत के लोगों का दिल जीत लिया, यानी रॉकी भाई यश की। यश ने अपने एक्टिंग करियर में कई उतार चढ़ाव भी देखे हैं। इन्होंने बहुत सारी फेलियर्स को भी फेस किया है। इसके बाद जाके ये साउथ सिनेमा के टॉप एक्टर्स में से एक बने हैं। आज हम बात करने वाले हैं यश की लाइफस्टाइल की और उनकी आने वाली न्यू मूवी केजीएफ चैप्टर 2 की। वीडियो को कंटिन्यू करने से पहले एक लाइक ज़रूर कर दें। यश का जन्म भारत के ही एक राज्य कर्नाटका में 8 जनवरी 1986 को हुआ। यश का रियल नेम नवीन कुमार गौड़ा है। इनकी एज 36 ईयर ओल्ड है और इनका निकनेम रसूला है। यश को बचपन से ही एक्टिंग का बहुत शौक था और वह बचपन से ही एक्टर बनना चाहते थे। जब उनकी टीचर क्लास में बच्चों से पूछती थी कि वह बड़े होकर क्या बनना चाहते हैं, बाकी सबका अलग जवाब होता था और यश कहते थे कि वह एक एक्टर बनेंगे। क्योंकि यश एक लोअर मिडिल क्लास फैमिली से थे, इसी चीज़ को लेकर सब उनका मजाक भी उड़ाया करते थे। पर वो कहते हैं ना, जिनमें अकेले चलने का हौसला होता है उनके पीछे एक दिन काफिला भी होता है। यश अपने स्कूल ड्रामा चैंपियनशिप में ज़रूर पार्टिसिपेट किया करते थे। एक्टिंग के वह इतने दीवाने थे कि उन्होंने 10th के बाद पढ़ाई छोड़ने तक का फैसला कर लिया था, बट उन्होंने अपने पिताजी की आज्ञा मानकर ग्रेजुएशन की। इसके बाद ही उनके असली संघर्ष का समय चालू हो। उनके घर वालों ने उनसे पूछा, एक्टिंग में कुछ नहीं हो पाया तो आगे क्या करोगे, कुछ सोचा तो होगा तुमने। यश बिना कोई जवाब दिए चले गए, क्योंकि उन्होंने एक्टिंग के अलावा कुछ सोचा ही नहीं था। उन्होंने अपने घर वालों को बस इतना ही बताया कि वह बेंगलोर जा रहे हैं। अब उनके सामने एक ही रास्ता था, वो था उनकी डेस्टिनेशन की ओर। अब वे बेंगलोर तो पहुंच गए थे, पर वह बिल्कुल अनजान थे। अगर उनके पास कुछ था तो वह था उनका टैलेंट और चंद रुपए। उन्होंने अपनी एक्टिंग स्किल को सुधारने के लिए एक थिएटर भी ज्वाइन किया था। उन्हें थिएटर में जो भी रोल मिलता था वह उसे पूरी निष्ठा व ईमानदारी के साथ निभाते थे, चाहे वह बैकग्राउंड एक्टर का छोटा सा रोल ही क्यों ना हो। उन्हें कई बार मेन एक्टर का भी रोल मिल जाता था, मेन एक्टर की गैर मौजूदगी के समय में। यश को ज़्यादा पैसे तो नहीं मिलते थे, पर उनको एक्सपीरियंस काफ़ी हो चुका था। अब उनके पैसे भी एकदम ख़त्म हो चुके थे और यकीन मानेंगे आप, एक रात तो ऐसी थी कि उन्हें फुटपाथ तक पर सोना पड़ा था। उनके ऐसे हालात के चलते उनके दिमाग में एक बार ये भी आया कि क्या मैं घर वापस चला जाऊं, पर उन्होंने खुद को मजबूत किया और फिर से दोबारा ऑडिशन फिल्मों के देने चालू करे। फिल्मों में तो अभी नहीं, पर टीवी सीरियल्स में ज़रूर इनको काम मिल गया। 2004 में आया था इनका पहला सीरियल नंदा गोकुला। उसके बाद 2007 में आई मूवी जम्बाडा हुडीगुई में इनको काम मिला। माना कि रोल छोटा सा ही था, पर यह इनकी लाइफ के लिए माइलस्टोन साबित हुआ। तो यश को मूवीज़ में छोटे मोटे रोल मिलने चालू ही हो गए थे। उसके बाद 2009 में आई मूवी गोकुला में इनको लीड रोल परफॉर्म करने का मौका मिला, जो कि मूवी सुपर हिट रही। उसके बाद 2013 में आई गुगली मूवी ने बॉक्स ऑफिस पर आग लगा दी थी, जिसने 25 करोड़ रुपए का बिजनेस अर्न किया था। इस मूवी में इनकी को स्टार थी कीर्ति खरबंदा। इसके बाद आई 2018 में केजीएफ मूवी, जिसने सिनेमा की दुनिया के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए थे। इस मूवी के बाद यश को कन्नड़ सिनेमा में बहुत ज़्यादा इज्जत व शोहरत मिलने लगी। यश कन्नड़ सिनेमा के हाईएस्ट पेड एक्टर्स में से एक बन गए थे, जिसने बॉक्स ऑफिस पर 250 करोड़ रुपए का बिजनेस अर्न किया। इस मूवी केजीएफ चैप्टर 1 को देखने के बाद ही लोगों में केजीएफ चैप्टर 2 देखने का भी उत्साह जाग गया था। अब एलआईसी का नहीं, यश का नाम सबसे सेफ इन्वेस्टमेंट स्कीम में से एक है। अपनी इमोशन को इधर ही लगा दो, इसमें डूबने का कोई चांस नहीं है। केजीएफ चैप्टर 1 में हमने देखा था कि रॉकी भैया केजीएफ की कुर्सी तक पहुंच गए थे, लेकिन अब चैप्टर 2 में ये देखना होगा कि उस पर बैठकर यह क्या क्या करेंगे और किस किस से लेंगे। यह पूरी कहानी उसी पर आधारित है। स्क्रीन पर इनका प्रेजेंटेशन बहुत ही खतरनाक है, जिसको प्रशांत नील ने बहुत ही क्रिएटिविटी के साथ प्रस्तुत किया है, जिसकी तुलना कर पाना हॉलीवुड और बॉलीवुड के लिए भी एक मुश्किल व चैलेंजिंग सब्जेक्ट साबित हो सकता है। रॉकी भैया के हैमर को भी मानो शौक सा चढ़ गया है। बेचारे थॉर की भी वाट लगने वाली है। इस ट्रेलर में कमाल का विजन है, कौन सी चीज़ कहाँ पर होनी चाहिए, इसको लेके प्रशांत नील ने हमें इम्प्रेस कर दिया है। कैसी लगी आपको हमारी आज की वीडियो, कमेंट सेक्शन में कमेंट डाल के ज़रूर बताइएगा और ऐसी ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।